Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs जनता के हित में कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, योजनाएं बनाई गई हैं और बनाई जा रही हैं। अनेक अवसर उपलब्ध कराए गए ताकि रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सके और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिल सकें। जो विकास के जो फल थे वह जनता तक पहुंचने बड़े पैमाने पर शुरू हो गए और देश में एक नया उद्देश्य मिला, उम्मीद जगी, आशा मिली और लोगों ने सरकार को बहुत ही ज़्यादा मतादेश देकर लोगों को अगली बार और हमें आशीर्वाद दिया और दूसरी बार हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और दोहरे उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ी और हमने एक व्यापक विकास की बात करी सभी जनता के लिए, सारे देश के लिए, सभी श्रेणियों के लिए, सभी वर्गों के लिए। हमारी देश ने की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मंत्र के साथ हम आगे बढ़े। हमारा जो विकास था इसमें यह कहा गया कि हम सभी प्रकार से समावेश करेंगे, विशेष रूप से सामाजिक समावेश होगा और हम सभी देश के सभी लोगों के विकास की हम बात करेंगे और हम साथ ही साथ भौगोलिक रूप से समावेश करेंगे उन सभी क्षेत्रों के लोगों का जो उस देश के अलग अलग भागों में रह रहे हैं। जब हम राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, सबका प्रयास की बात करते हैं, तो देश उन सभी चुनौतियों को आगे लेकर हम बढ़े। जब बहुत ही ज्यादा महामारी थी पूरे विश्व में, हमारे देश में, और हमने बहुत ही ज़्यादा इसमें बात की कि किस प्रकार से हम बात करें और इसका परिणाम यह हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हमारा जो युवा देश है, हमारी बहुत ही ज़्यादा आकांक्षाएं हैं और लोगों ने अपनी उम्मीद जो जगाई कि हम उच्चतम विकास के लिए हम बात करेंगे। हमारी सरकार ने यह देखा कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और हम बहुत ही अच्छे मतादेश के साथ देश की जनता ने हमें आगे बढ़ाया है। जहां तक समावेशी विकास का संबंध है और हम इसको देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो विकास के कार्यक्रम है पिछले 10 वर्षों के दौरान, पहले यह था कि हम डेवलपमेंट प्रोग्राम कराएं। ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रम थे पिछले 10 वर्षों के दौरान अगर देखा जाए, उसमें हमने प्रत्येक घर के अंतर्गत, चाहे सभी के लिए आवास की योजना हो, हर घर जल हो, या सभी के लिए बिजली हो, या सभी के लिए कुकिंग गैस हो, या सभी के लिए वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने की बात हो, हमने रिकॉर्ड टाइम में यह काम किया। जहां तक खाद्यान्न की चिंता का संबंध था, उसे हमने बिल्कुल दूर कर दिया और हमने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त, बिल्कुल निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया है। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जहां तक अन्नदाता के उत्पादन के लिए हमने इससे समय पर लगातार आवधिक रूप से बढ़ाया है और जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसने वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आय को बढ़ाया है। जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनको हम इस प्रकार से ठीक कर सके और हम ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के अवसर उपलब्ध करा सके। सामाजिक न्याय, हमारी सरकार एक ऐसी दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं कि हम सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास करें।
It covers all इसमें सभी जातियों को शामिल किया गया है और सभी स्तरों की जनता को शामिल किया गया है। हम भारत को एक विकसित भारत बना लेंगे 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र भारत बन जाएगा। और इसको देखने के लिए हम लोगों को सशक्त बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। पहले सामाजिक न्याय एक राजनीतिक नारा हुआ करता था। हमारी सरकार के लिए जो सामाजिक न्याय है एक बहुत ही प्रभावी और आवश्यक सरकारी मॉडल है। जो एक ऐसी स्थिति आ गई थी, एक ऐसी स्थिति जहां पर हम सभी दृष्टिकोण हमने ऐसा अपनाया है जहां तक हम एक व्यापक उपलब्धियों के साथ सभी को सभी चीजें दें। देखिए, वैसे देखिए, धर्मनिरपेक्षवाद वास्तव में यह हमारी क्रियाओं में है। हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है और हमने साथ ही साथ भाई भतीजावाद को भी खत्म किया है।